नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केबी एजुकेशन में। मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। आज हम यूट्यूब में एक ऐसा टॉपिक लेके आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से हर परीक्षा में एक क्वेश्चन आता ही आता है। वो टॉपिक है भारतीय इतिहास का। भारतीय इतिहास में वो है मुगल काल। जी हाँ, मुगल काल के जितने भी प्रमुख शासक हुए हैं, बाबर से लेकर औरंगजेब तक जो प्रमुख है, उसके आगे के जो छोटे छोटे शासक हुए उनके पहलू पर भी नज़र डालेंगे। लेकिन हम सबसे पहले चर्चा करते हैं सबसे प्रमुख शासकों पे। तो मुगल काल की हम अगर बात करें तो मुगल वंश की स्थापना का श्रेय जो जाता है वो है बाबर को। जी हाँ, बाबर ने भारत पे आक्रमण करके भारत को विजित किया। भारत में सर्वप्रथम 1519 में बाजौर तथा भेरा में आक्रमण किया था। उसके बाद उसने कंटिन्यू अपनी विजयों का गुणगान धीरे 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 करते हुए अंततः उसने 1526 में पानीपत का युद्ध जीता। उसके बाद भारत में स्थायी मुगल नींव जो पड़ी वो 1527 के खानवा के युद्ध की विजय के साथ हुई, जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जी हाँ, जिहाद के नारे के बाद खानवा के युद्ध में बाबर को विजय मिली, क्योंकि बाबर के जो सैनिक थे वो राजपूतों से डर गए थे। तो उस लिए बाबर ने अपने सैनिकों को प्रमोट किया, नहीं हम शक्तिशाली हैं, जिहाद के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं क्या स्मरणीय तथ्य हैं, क्या प्रमुख बातें हैं, उस पे बात करते हैं। तो बाबर ने, जैसा कि आपको मैंने बताया, कि 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया। उसके बाद उसका जो अंतिम यानी कि जो मृत्यु के बाद उसको फरगना की घाटी अंदीजान में दफना दिया गया था। 1530 में उसकी मृत्यु के बाद उसकी कब्रगाह नूरे अफगान या अरान बाग के नाम से बनाई गई, जो कि आगरा में है। और दूसरी कब्रगाह जो बनाई गई थी उसकी वो काबुल में बनाए गए थे। जी हाँ, और जो काबुल में बनी थी इसको बनवाया था हुमायूं ने। अब देखते हैं कि इससे संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में और हमारी परीक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में। तो सबसे पहली बात जो है वो है कि भारत में पहली बार सैन्य रणनीति, जी हाँ, भारत में पहली बार सैन्य रणनीति की शुरुआत की, जिसका नाम था तुलगमा युद्ध पद्धति। जी हाँ, बाबर की विजयों का जो श्रेय जाता है तुलगमा युद्ध पद्धति को जाता है। तुलगमा युद्ध पद्धति की जो विशेषता है इसमें होता कि इसमें तोपखाने और गन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही घातक साबित होता है। उसके बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध के विजय के बाद। जी हाँ, खानवा का जब विजय इसने युद्ध जीत लिया था, तो इसने क्या किया, गाजी की उपाधि धारण की, और तब उसको विश्वास है कि नहीं, मैं भारत में शासन कर सकता हूँ। उसके बाद एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि बाबर की आत्मकथा पूछी जाती है, जिसका नाम है तुझके बाबरी। तुझके बाबरी, जी हाँ, तुझके बाबरी का अब्दुल रहीम खान खाना जी ने तुर्की भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद भी किया था, जिसे बहुरनामा या बाबरनामा भी कहा जाता है। अब बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों की बात करते हैं। तो बाबर का जो सबसे प्रमुख युद्ध माना जाता है वो 1526 में लड़ा गया पानीपत का माना जाता है, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। जो दूसरा प्रमुख युद्ध है वो था राजपूतों के साथ, यानी कि खानवा की लड़ाई, जिसके प्रमुख थे राणा सांगा जी। जी हाँ, राणा सांगा को बाबर ने 1527 में जब हराया था, तब जाके इसको संतोष हुआ कि नहीं, हम भारत में अब स्थायी मुगल राज्य की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद दो और युद्ध जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बट बाबर के लिए उनको विजित करना इतना कठिन नहीं हुआ, उनको बहुत आसानी से उसने जीत लिया था। एक था चंदेरी का युद्ध और दूसरा था घाघरा का युद्ध। इन दोनों के ही बाबर ने बहुत आसानी से युद्ध लिया। 1529 में जो घाघरा का युद्ध हुआ था, उसको महमूद लोदी को हराकर उसने बहुत आसानी से जीता। उसके बाद बाबर के बेटे आते हैं हुमायूं। जी हाँ, हुमायूं ऐसा वो ज्योतिष में विश्वास रखने वाला पहला मुगल शासक था। यह सप्ताह के 7 दिन प्रत्येक दिन
अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था हुमायूं। जी हाँ, यही वो शासक, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा मुगल शासक था जो ज्योतिष पे बहुत विश्वास रखता था, तो वो था हुमायूं। अब हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं 1556 में हुमायूं मकबरा जो है नई दिल्ली में, उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं 1526 में मर गया था। शेरशाह सूरी ने 1539 और 40 के बिलग्राम और कन्नौज के युद्धों में इसको पराजित किया था। किसको? हुमायूं को। जी हाँ, हुमायूं को इसने पराजित किया था शेरशाह सूरी ने। और इसकी अगर हम प्रमुख तथ्यों की बात करें तो दिल्ली के पास दूसरी राजधानी दीन पनाह में स्थापित की इसने। और जब इसकी हार हो गई थी तो हार के बाद यह 15 वर्षों के लिए 40 से लेकर 55 तक का, यानी कि 1540 से लेकर 1555 तक यह यहीं अफगानिस्तान में निर्वासित रहा। उसके बाद इसने पुनः संगठित किया अपनी सेना को, वहाँ से धीरे धीरे आया। और चूंकि शेरशाह सूरी जो बहुत ही कुशल नेतृत्व करता था, कुशल शासक था, उसकी मृत्यु, उसके जो उत्तराधिकारी हुए वो उतने योग्य नहीं हुए कि वो सूरी वंश को स्थापित कर सके, चला सके, आगे बढ़ा सके। जो शेरशाह सूरी ने स्थापित किया था राज्य, उसको वो आगे बढ़ाने में असमर्थ होते हैं। और शेरशाह सूरी पुनः 1500 सॉरी वो हुमायूं पुनः 1556 में आता है, 55 में आता है और 56 तक शासन करता है और फिर से दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। हुमायूं के द्वारा लड़े गए अगर प्रमुख युद्धों की बात करें तो हुमायूं ने सिर्फ 2 प्रमुख युद्ध लड़े थे। उनमें थी पहली 1539 की चौरक की लड़ाई, जिसमें शेर शाह विजित हुआ था। और दूसरी जो लड़ाई थी वो कन्नौज या बेलग्राम यानी 1940 में हुई कन्नौज या बेलग्राम की लड़ाई थी, जिसमें शेरशाह सूरी उसमें भी जीत हुआ था। और एक अन्य युद्ध हो जो माचीवाड़ा, यानी कि जब पुनः लौट के आता है अफगान से, तो उस लड़ाई का नाम दिया जाता है मचीवाड़ा। जी हाँ, मचीवाड़ा की लड़ाई में हुमायूं को विजय मिली और इसने पुनः भारत में मुगल नींव डाली। अब हुमायूं के बाद अगले प्रसिद्ध भारत के मुगल शासक आते हैं, जिनका नाम है मोहम्मद अकबर जी। जी हाँ, अकबर मुगल साम्राज्य का एक ऐसा शासक था जिसने हिंदू मुस्लिम दोनों में अपनी लोकप्रियता को बहुत बढ़ाया था। मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है किसके? अकबर काल को। अकबर ने राजपूतों से अच्छे संबंध स्थापित किए, इसीलिए उसने सुलह कुल नीति स्थापित की। हाँ, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सुलह कुल नीति किसने लागू की थी, तो सुलह कुल नीति अकबर ने लागू की थी। जी हाँ, सुलह कुल नीति अकबर ने लागू की थी। इसने युद्ध में बंदियों को दास बनाने की प्रथा को समाप्त किया। तीर्थ कर व जजिया कर को भी समाप्त किया। फतेहपुर सीकरी से जो प्राप्त हुआ सॉरी इसने फतेहपुर सीकरी को और इस अपनी राजधानी के रूप में भी स्थापित किया था। और पानीपत की जो दूसरी लड़ाई 1556 में होती है हुमायूं की मृत्यु के बाद, बहुत ही फेमस रहती है भारतीय इतिहास में ये लड़ाई भी 1556 वाली, इसमें भी इसको विजय मिलती है और यह मात्र 13 साल की उम्र में सिंहासन पे सत्तारूढ़ होता है। और इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता थी, इतना इतना बुद्धिमान शासक होते भी ये अनपढ़ शासक था। जी हाँ, ये ऐसा शासक था जो कि एक भी अक्षर ज्ञान नहीं था, यानी ये पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन पढ़ा लिखा इसीलिए कहते हैं कि अक्षर ज्ञान हो ना हो लेकिन बुद्धि का ज्ञान होना चाहिए। ये पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद इतना विशाल साम्राज्य चलाया और उसको एक वर्चस्व, एक नाम दिया जिसे आज तक लोग अक, अकबर अकबर कहते हैं। बाबर की सॉरी अगर अकबर की प्रमुख युद्धों की बात की जाए तो इसने कई सारे युद्ध इसमें लड़े। जो 1526 में जो युद्ध हुआ था उसमें इसकी प्रमुख भूमिका नहीं थी। हाँ, उसमें प्रमुख भूमिका इसकी थी ही नहीं, उसमें इसके सेनापति की भूमिका थी। और उस समय क्योंकि ये 13 वर्ष का मात्र था, ये यही कि इनके पिताजी की डेथ हो गई थी। तो हुमायूं जी, हाँ, जो कि सीढ़ों से लुढ़कते लुढ़कते डेथ हो गई थी, तो उनके बाद ये शासक तुरंत बन गए थे। तो 1576 में महाराणा प्रताप की जो हार होती हल्दी घाटी के युद्ध में, इसी युद्ध के समय महाराणा प्रताप ने विजय किया था कि मैं घास की रोटी खा लूँगा लेकिन किसी की गुलामी नहीं करूँगा। अगर अकबर से संबंधित कुछ और तथ्यों की बात की जाए तो अकबर ने रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया था।
अबुल फजल द्वारा आइन अकबरी लिखी गई थी, जिसे अकबरनामा भी कहते हैं। ये अकबर की जीवनी है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत भी इसी के समय होती है। नवरात्र, इबादत खाना, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, ये सारे स्थल अकबर द्वारा निर्माणित किए गए थे। और अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसे कहते हैं दीन इलाही। हाँ, दीन इलाही की स्थापना अकबर ने ही की थी। कब की थी? 1582 में। 1582 में हुआ था। और एक क्वेश्चन और पूछा था कि दीन इलाही का पहला वह व्यक्ति जो हिंदू होते हुए भी उसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था, तो वो अकबर के नवरत्नों में ही शामिल कौन थे? वो थे बीरबल। जी हाँ, जो बीरबल थे उन्होंने सबसे पहले दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। अब उसके बाद आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण मुगल शासक जहांगीर जी, जिनके बचपन का नाम सलीम होता है। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, एक तो ये कि वे सिख गुरु अर्जुन देव को मरवाते हैं। कौन? जहांगीर जी। हाँ, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया था और न्याय की घंटी लगवाई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। और जहांगीर था जो कला, संगीत और चित्रों का बहुत बड़ा प्रेमी था, तो इसकी वजह से जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहते हैं। जी हाँ, चित्रकला का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? तो जहांगीर के काल को चित्रकला का यानी कि चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। और इसने कश्मीर में शालीमार बाग और निशात बाग की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा कि कश्मीर के शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी? तो की थी जहांगीर ने। अब जहांगीर के शासन काल के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहुंचती है और जहांगीर के दरबार में टॉमस रो आते हैं और जहांगीर से आज्ञा लेते हैं कि हम यहाँ पे व्यापार करना चाहते हैं। और उसके बदले में इन्होंने, यानी कि व्यापार के बदले में नहीं बल्कि जहांगीर को आकर्षित करने के लिए उन्होंने एक बग्घी दी थी। जी हाँ, उस बग्घी को देखकर जहांगीर जी इतना प्रभावित हो गए, खुश हो गए और कहा जाओ व्यापार करो। और तभी से ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पैर पसारती है और एक ऐसा दिन आया कि पूरे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ही रही। जहांगीर ने अपनी राजधानी को लाहौर भी बनाया था। उसने शेर अफगान जो विद्रोह हुआ था उसको उसकी यानी उसको उसने मरवा दिया था और उसकी पत्नी से खुद निकाह कर लिया था। और नूरजहां, जिनका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा होता है। जी हाँ, नूरजहां की जो वास्तविक नाम है मेहरुन्निसा, इसने इनसे इस विवाह भी स्थापित किया था। तो विवाह कब स्थापित किया? विवाह इनसे किया था विवाह इनसे जो स्थापित किया गया था वो किया गया 1611 में। हाँ, 1611 में इनसे जहांगीर ने विवाह किया था। उसके बाद जो अगले सबसे महत्वपूर्ण शासक आते हैं जिनकी बदौलत भारत का विश्व में एक स्थापित स्थल है, जिसे नाम है खुर्रम उर्फ शाहजहाँ। जी हाँ, शाहजहाँ जिन्होंने बनवाया था आगरा का ताजमहल, जो कि विश्व के दुनिया के अजूबों में शामिल स्थलों में से एक है। ताजमहल, भारत का ताजमहल इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। इनके द्वारा अन्य बनवाए गए स्थलों की अगर बात करें तो लाल किला दिल्ली का, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास हैं, मयूर सिंहासन, ताजमहल। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार थे कौन? उस्ताद इंसा खां। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि ताजमहल के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो वो थे उस्ताद इंसा खां। और इसने आगरा में जो किला है उसमें 10 साल तक उनके सबसे छोटे भाई औरंगजेब ने बंदी बना रखा था। जी हाँ, औरंगजेब ने इनको बंदी भी बनाया था। कब? औरंगजेब जो कि शाहजहाँ का पुत्र था, इसने इन्हीं को यानी अपने पिता को ही बंदी बना लिया था और बंदी अवस्था में ही इनकी मृत्यु हुई थी। अगले मुगल काल के प्रमुख शासक आते हैं औरंगजेब, जिनका लोग नाम सुनते हैं क्रूरता से नाम लेते हैं। जी हाँ, औरंगजेब का मतलब लोग समझते थे मुगल काल का सबसे क्रूर शासक।
बट ऐसा उतना ज़्यादा नहीं है जितना इसके बारे में कहा जाता है। हाँ, अगर इसकी बात की जाए तो इसके जो प्रमुख तथ्य एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो है कि जजिया कर इसने पुनः लागू कर दिया था, अकबर ने समाप्त किया था और इसने लागू कर दिया था। सती प्रथा का इसने अंत किया, ये बहुत ही अच्छा काम था। संगीत नृत्य पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। जी हाँ, ये संगीतज्ञ तो था, वीणा बताते उसकी कई मुद्राएं भी मिली, लेकिन इसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। फारसी जो त्योहार था नवरोज उत्सव, इसको भी इसने बंद करवा दिया था। उसके बाद उसने अपने को जिंदा पीर कहा था। जी हाँ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा मुगल शासक अपने को जिंदा पीर कहता था, या फिर किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है, तो उससे कहा जाता है किसको, औरंगजेब को। ये देखिए, औरंगजेब को खुद सितार बजाने का शौक था, किंतु इसने संगीत नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए क्योंकि उसको उतनी दिलचस्पी नहीं थी। और इसकी जो औरंगजेब की पत्नी थी दिलरास बेगम, इन्होंने अपनी पत्नी दिलरास बेगम की याद में मोती मस्जिद बनवाई थी, और बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में स्थित है महाराष्ट्र में, वहाँ पे इसने स्थापित किया था। अगर औरंगजेब द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों की बात की जाए तो समंदरगढ़ का 1958 का जो युद्ध था, ये इसने लड़ा था, जिसमें दारा शिकोह, जी हाँ दारा शिकोह जो कि औरंगजेब का भाई ही था, इसको बंदी बना लिया गया था और कुछ दिन बाद उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद एक तथ्य है, सिखों के 9वें गुरु, ये भी क्वेश्चन, सिखों के 5वें गुरु को जहांगीर ने मरवाया, और सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी किसने, औरंगजेब ने। इसने इस्लाम को बहुत फेमस किया, प्रसिद्धि दिलाई इस्लाम को, इसके लिए इसने बहुत सारे कार्य किए, और इसने बलपूर्वक थोपे जाने वाले इस्लामी कानून फतवाए आलमगीरी के खिलाफ षड्यंत्र रचने के जुर्म में गुरु को मरवाया था। ठीक, उसके बाद मुगल काल से संबंधित जो फेमस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यही क्वेश्चन, इन्हीं में से एक नया क्वेश्चन पूछा। अगर इतिहास के मुगल काल से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से कोई क्वेश्चन उठाया जाता है, इससे आगे मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन उठाया जाता। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल काल का मुगल वंश का सबसे अंतिम मुगल शासक था, तो वो था बहादुर शाह जफर। ठीक, और इससे ज़्यादा इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाते, बस इतना पर्याप्त होता है। तो आज इतना ही देखते हैं, और इसका अगर इस वीडियो में जो पीडीएफ दिखाया जा रहा है, इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम सेक्शन को ज्वाइन करें, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों।